Good morning to all of you. Today we will discuss the third chapter of Honeycomb book, the Hilsa fish. Hilsa fish refers to a species of fish that's very popular in South India. So let's see the chapter. So students, it's a comic story and the name of story is Gopal and the Hilsa fish. हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या इसके पहले आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थॉट पिक्चर्स, मीन इट्स अ पिक्चर स्टोरी एंड वी कैन सी हियर आर सो मेनी पिक्चर्स विद द स्टेटमेंट्स. सो लेट्स रीड द टेक्स्ट. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. ये एक हिल्सा फिश का सीज़न है और यहाँ पे फिशरमैन जो फ़िश बेचने वाले होते हैं उनके पास हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं है, ना सोचने को और ना ही बात करने को. ओके. Fishmongers sold nothing but Hilsa fish, and they are shouting, "Come, buy, the price of Hilsa fish is down." फिशमोंगर यानी कि जो फिशरमैन्स हैं उनके पास हिल्सा फिश के अलावा बेचने को कुछ भी नहीं है और वो बार बार एक ही चीज़ शाउट कर रहे हैं कि आइए और ख़रीदिए, हिल्सा फिश के प्राइस डाउन हो चुके हैं. हाउस होल्डर could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for this Hilsa? इस हिल्सा का कितना दोगे आप? You would not believe it if I told you. आपको यकीन नहीं होगा कि इसका मैं क्या प्राइस लगाऊंगा. Means all the market is full of the Hilsa fish and people and fishmongers are talking about only the Hilsa fish. Okay, let's move to the next picture. And in the palace to the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. यहाँ तक कि कोर्ट में जो किंग हैं वहाँ के कोर्ट में भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही है. उनके जो कोर्टियर हैं वो भी कह रहे हैं, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. उनके दरबार में उनके एक दरबारी ने, उनके एक कोर्टियर ने कहा कि जहाँपना, क्या आपने कभी इतनी बड़ी हिल्सा देखी है जितनी बड़ी कि मेरे पास है, जितनी बड़ी मैं खुद पकड़ा हूँ, मैं खुद लाया हूँ. सो स्टूडेंट्स, डिड यू सी कि एक फ़िश की स्पीसीज़ कितनी पॉपुलर है पूरे मार्केट में, पूरे एरिया में, लोगों के बीच, शॉपकीपर के बीच, और यहाँ तक कि किंग के कोर्ट में भी कोर्टियर उनसे बाकी स्टेट की बातें नहीं कर रहे हैं, बाकी बातें नहीं कर रहे हैं, उनसे भी हिल्सा फिश की बातें कर रहे हैं. और किंग से उनके कोर्टियर ने कहा कि जहाँ पना आपने देखी मैंने कितनी बड़ी हिल्सा पकड़ी है, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी हिल्सा फिश आपने कभी देखी होगी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. But all these conversation made the king irritative. King shouted, "Stop it! Are you courtier or a fisherman?" चुप हो जाओ तुम लोग एक कोर्टियर हो या फिशरमैन हो. The courtier felt silent with the downcast eyes. The king felt guilty. "I'm sorry. I lost my temper. It is the season for Hilsa fish and नो वन." किंग की डांट सुन के सारे कोर्टियर शर्मिंदा हो गए और सब ने अपनी आंखें नीची कर ली. लेकिन किंग को इस बात पे गिल्टी फील किया. उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मैं अपना टेम्पर खो बैठा था, मैं अपना आपा खो बैठा था. और ये जाहिर सी बात है कि हर कोई हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा है तो लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करेंगे. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty.
किंग के कहने का सेंस था कि गोपाल क्या कोई भी ये नहीं कर सकता कि कोई 5 मिनट से ज़्यादा किसी को हिल्सा फिश देख ले या उसके बारे में बात होने से रोक सके। लेकिन गोपाल ने कहा कि मैं हिल्सा फिश भी लाऊंगा और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करेगा। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने कहा अच्छा, मतलब तुम हिल्सा लेके आओगे लोगों के सामने से और लोग तुमसे उसके बारे में पूछेंगे नहीं? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि तुम्हें एक ह्यूज हिल्सा ख़रीदनी है, उस हिल्सा को लेके आना है ना, और इस पैलेस तक लेके आना है, लेकिन उसके बारे में एक सिंगल कन्वर्सेशन भी लोगों से नहीं होनी चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। और ये टास्क गोपाल ने एक्सेप्ट कर लिया। So student, did you see how Gopal accepted the great task and tough task was given by the king? So उसने एक्सेप्ट किया इस टास्क को, और वो इस टास्क को करने के लिए क्या करता है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। तो अब तक की जो स्टोरी है वो हमने ये वो किया कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये पूरी स्टोरी हिल्सा फिश और हिल्सा फिश का जो मार्केट में मांग है, लोगों की जितनी डिमांड है उस पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं गोपाल क्या करता है अपने किंग के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल ने अपनी शेव हाफ की और हाफ छोड़ दी। उसकी वाइफ ने शॉक्ड होकर पूछा कि आपने अपनी शेव हाफ क्यों कर रखी है? गोपाल ने उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं एक फ़िश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I'm dressing up to buy a hilsa fish. वाइफ ने कहा, ये आप एकदम ऐश की तरह क्यों अपनी शक्ल बना रहे हैं? तो उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक फ़िश ख़रीदने के लिए अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ। वाइफ पीछे से चिल्ला रही है, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स। व्हाट आर यू अप टू? उसने कहा, रुक जाओ, तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े और इस तरह के हालत बना के बाहर नहीं जा सकते। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, I am out to buy a huge हिल्सा फिश। अरे इस औरत को मैंने कितनी बार बताया कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आता इसे। It's happened to him, he's gonna be mad। अब उसकी वाइफ को लगा कि ज़रूर गोपाल पागल हो चुका है, गोपाल का जो मेंटली बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों के लिए भी एक स्ट्रेंज होगा कि गोपाल इस तरह की शक्ल या इस तरह का गेटअप क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल इंसान का गेटअप नहीं होता बाहर जाने का। लेकिन गोपाल इस गेटअप में बाहर जाने के लिए रेडी है और वो बाहर जा रहा है। वाइफ भी उसकी शॉक्ड है कि वो ऐसा कोई हिल्सा फिश खरीदने के लिए क्यों करेगा। कोई एक पर्सनल रीज़न या कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है कि हिल्सा फिश के लिए कोई एक स्पेशल या पर्टिकुलर ड्रेसअप चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को और इस टेक्स्ट को आप लोग बुक से मैच करके पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।